में जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल के एग्जाम्स में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र 11 दिन से धरने पर बैठे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो 3 दिन से अनशन पर हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पिछले 12 साल में झारखंड में सरकारी नौकरियों के जितने भी एग्जाम्स हुए सब में धांधली हुई और इस धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी है। अभय तिवारी कैसे डबल रोल में नौकरी चोरी कर रहा था, कैसे झारखंड में 12 एग्जाम पास कर लिया, इस रिपोर्ट में समझिए। लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जेपीएससी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सोरेन सरकार का सिस्टम लीक, पेपर कैसे होगा ठीक? गड़बड़ियाँ तो यहाँ बहुत सारा पाई जाते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए ओएमआर में सेटिंग हो जा रहा है, ओएमआर खाली छोड़ दे रहा है, ओएमआर कुछ कम रंग रहा है। जाते जाते एग्जाम सेंटर जहाँ पे आपका चेक होता है वहाँ जाते जाते पूरा रंगा के उसको टॉपर बनाया दिया जा रहा है। झारखंड एग्जाम धांधली, कौन है मास्टरमाइंड अभय तिवारी? जो मैनेजिंग डायरेक्टर है टीडीपीएल का, वो खुद सरकारी नौकरी में है। अब 12 एग्जाम वो निकाल चुका है। यहाँ पे आपका अभी जेएसएससी सीजीएल में सेकंड टॉपर रहा है, वो अभय तिवारी उनका नाम है। तो वही इंसान इस सीजीएल में भी, इसमें भी आप पीटी पास हो जा रहा। सोचिए एक इंसान 12 एग्जाम कैसे पास कर सकता है। अनशन पर छात्र, सवालों में सोरेन सरकार। हमारी पहली मांग है कि जितने भी टीडीपीएल कंपनी द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है उनका सीबीआई जांच हो, और सीबीआई अपनी जब जांच रिपोर्ट सौंपे तो राज्य सरकार उसको अभियोजन की स्वीकृति दे। झारखंड के नौकरी देने के सिस्टम में एक अलग ही सिस्टम चल रहा है, और वो क्या है, कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इन छात्रों के गुस्से से लगा लीजिए। ये जो छात्र जेएसएससी सीजीएल रद्द करने वाला पोस्टर लेकर बैठा है, इस एग्जाम को टीडीपीएल कंपनी ने कंडक्ट कराया और इस परीक्षा का सेकंड टॉपर अभय तिवारी है, जो इसी टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है। यानी झारखंड में जो एजेंसी जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा करा रही थी, उसी का एक अधिकारी उस एग्जाम में भाग लेता है और टॉप कर जाता है। सिर्फ अभय तिवारी ही एग्जाम नहीं निकालता, बल्कि उसका भाई भी एग्जाम में पास हो जाता है, जो कई सवाल खड़े करता है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है वो हमारे यहाँ का एग्जाम कैसे ले? सवाल तो बनता है। सीजीएल हो गया, उसको रद्द कर दिया जाए। जिस प्रकार का बना हुआ है, जैसे अभय तिवारी का नाम आ रहा है, हम लोग स्टूडेंट है, देख रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा 13 एग्जाम निकाला जा रहा है, उनका भैया का भी निकला है। और झारखंड में एग्जाम धांधली करने वाले इसी नेक्सस के खिलाफ छात्र रांची के जयराम सिंह स्टेडियम में पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर हैं। स्टूडेंट जेपीएससी द्वारा आयोजित 14वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षाओं में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। झारखंड में पेपर लीक का मास्टरमाइंड अभय तिवारी अब सीआईडी के शिकंजे में है।
सलाखों के पीछे है, लेकिन अभय कितनी चालाकी से झारखंड में पेपर में धांधली को अंजाम दे रहा था, उसे आप इस नए खुलासे से समझ सकते हैं। झारखंड में पेपर लीक का मास्टरमाइंड अभय तिवारी ये सारे खेल डबल रोल में कर रहा था। अभय तिवारी ने 2 नाम रखे थे। अभय तिवारी ने अपना दूसरा नाम मनोज तिवारी रखा था। अभय तिवारी के नाम से गुड्डा ब्लॉक सप्लायर ऑफिस की नौकरी कर रहा था और मनोज तिवारी के नाम से TDPL में मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ था। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। JPSC और JSSC की परीक्षाओं में धांधली पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस परीक्षा में धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने न सिर्फ JSSC CGL की परीक्षा में सेकंड टॉपर बना, बल्कि अभय तिवारी ने 2013 से अब तक 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं। इनमें BARC नौसेना और दरोगा जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। अभय तिवारी के पास से जिन परीक्षाओं में शामिल होने के सर्टिफिकेट मिले हैं, उनमें 2018 की पुलिस अवर निरीक्षक लिखित परीक्षा, नौसेना में MAR पद के लिए वर्ष 2013 में हुई लिखित परीक्षा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC में सहायक पद के लिए 2014 की लिखित परीक्षा, IRB कांस्टेबल लिखित परीक्षा, 2018 की CRPF हेड कांस्टेबल परीक्षा, 2014 में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स यानी NCL की प्रारंभिक परीक्षा, JSSC की PGT शिक्षक और CGL परीक्षाएं और JPSC की ACF, FRO, FSO और 11वीं 13वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षाएं शामिल हैं। CID अब इन सभी परीक्षाओं से जुड़े तथ्यों का सत्यापन कर रही है। ये सर, ये एक्चुअली भीड़ नहीं है, ये गुस्सा है। आप 7-8 सालों से जो शोषण किए ना, जब से आपकी सरकार आई है, आप हो तो अच्छे, नो डाउट, आप और काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ना जाने क्या दिमाग काम किया इनका। बहुत रोस्ट ऑफ द रोस्ट कंडीशन है यहाँ का। अभय तिवारी TDPL का मार्केटिंग मैनेजर है, 4 एग्जाम निकाला हुआ है। JSSC CGL सेकेंड रैंक, PGT फर्स्ट रैंक, ACF FRO AP निकाल चुका है। JPSC JSSC का भी एग्जाम दिया था। इस बार मैं JPSC का एग्जाम 14 JPSC का एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन हम लोग का कटअप एक्चुअली में कटअप सबको पता था 140 का, OBC का जगह BC1 का। कटअप तो 150 पार हो जा रहा, तो आदमी कटअप क्रॉस कर जाए, क्योंकि टॉपर लोग जो है सेटिंग गेटिंग से हो रहा है। झारखंड का जन्मीन छात्र का नहीं हो रहा, बाहरी छात्र का हो जा रहा है। इधर सोरेन सरकार की CID का एक्शन भी तेज हो गया है। CID ने JPSC पेपर लीक को लेकर 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। CID को इस रेड में मास्टरमाइंड अभय तिवारी के खिलाफ कई अहम डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज मिले हैं। इनमें लैपटॉप, मोबाइल फोन, अलग अलग बैंकों की पासबुक और चेकबुक, अभ्यर्थियों की OMR शीट की कार्बन कॉपी, एडमिट कार्ड, मार्कशीट सहित कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। अभय तिवारी ने जितने एग्जाम क्रैक किए, उसे वो मिसाल के तौर पर दूसरे छात्रों को दिखाता था। JPSC सिविल सर्विस का प्री एग्जाम क्लियर कराने का रेट 5 लाख रुपए रखा गया था। मेंस क्लियर कराने का रेट 25 लाख रुपए था। इसमें अभय तिवारी 10 लाख रुपए एडवांस लेता था। जो लोग तुरंत पैसे नहीं दे पाते थे, उनसे वो ब्लैंक चेक ले लेता था। CID को हजारीबाग में जमीन के पेपर और खाली चेक के रूप में इसके सबूत भी मिले हैं। अभय तिवारी नौकरी बेचने का उद्योग चलाता है झारखंड में, और सरकार का हितैषी, सरकार का दुलरुआ है। वो सरकार उसको पाल के रखा है, तुम उद्योग चलाओ, 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख 30 लाख, जैसा पोस्ट वैसा पैसा। तो अभय तिवारी यही काम करता है, और यही सारे एग्जाम में JPSC हो, PGT हो, लाइव असिस्टेंट हो, नगर पालिका हो, टेक्नीशियन हो, सभी में बेचने काम किया है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, वो हमारे यहाँ का एग्ज़ाम कैसे ले? सवाल तो बनता है। CGL हो गया, उसको रद्द कर दिया जाए, जिस प्रकार का बना हुआ है। जैसे अभय तिवारी का नाम आ रहा है, हम लोग स्टूडेंट है, देख रहे हैं एक व्यक्ति के द्वारा 13 एग्ज़ाम निकाला जा रहा है। उनका भैया का भी निकला है, तो वो एक नहीं होता है कि वो फॉर्मेट दिखा रहे थे कि मैं देखो, मैं 13 एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। अगर किसी प्रकार से तुम हमको देते हो तो तुम्हारा भी एग्ज़ाम निकाल दें। कल सूचना मिली है कि CID को ज़मीन की पेपर, खाली चेक,
मिली है हजारीबाग में, और वो उससे पता चलता है कि बहुत कोई वैसे जो पैसे नहीं दे पाए हैं उनके जॉब पे चेक ले लिया गया है। ऐसे ऐसे मामला आ रहे हैं। तो हम लोग झारखंड के बहुत कुछ देखे हैं, ऐसे देखे कि जब हमारे विद्यार्थी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब घर वाले भी हमें उस नज़र से नहीं देख रहे हैं, उनके भी मन में आ गया है। घर वाले बोल रहे हैं आओ बिजनेस खुलवा देते हैं। वो किसी और के बेटे का एग्जाम्पल देने लगे हैं कि वो देखो वो बिजनेस से पैसा कमा ले रहा है, आओ झारखंड की सरकार पे भरोसा नहीं करो। आज 11वां दिन है सर हमारा। एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। अभी आप इनको देखिएगा, ये 5-5 एग्जाम खुद निकाले, वो सब में टॉपर है। इनके घर में जितने भी लोग हैं सब सरकारी नौकरी में घुसे हुए हैं। साफ साफ है इनका कि ये देखिए, आपको नौकरी चाहिए, इस पोस्ट का नौकरी चाहिए, 20 लाख ले लो, 30 लाख दे दो, सारा कुछ यहाँ पे मैनेज हो जा रहा है सर पैसा से। ये सबको पता है, बिना ये सरकार को बिना पता। देखिए सर, पानी हमारे सर के ऊपर से गुजरा है, तब आज हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग 6-7 साल से ये चीज झेल रहे हैं, हर एक एग्जाम में झेल रहे हैं सर हम लोग ये चीज। और इसी अभय तिवारी के कारनामे की वजह से रांची का जयपाल सिंह स्टेडियम झारखंड का जंतर मंतर बना हुआ है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे छात्रों की बस एक ही मांग है, जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग और जेपीएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में धांधली को बंद करो। झारखंड सीजीएल में ये 2015 का वैकेंसी था। कभी पेपर होता था 2015 में सबसे पहले इसको पेपर लीक हुआ था, फिर 2024 में जब हुआ तो पहली बार जब एग्जाम हुआ था तो उसमें खुलेआम पेपर लीक हो गया था। फिर सरकार को रद्द करना पड़ा हाथों हाथ। फिर 3 महीना के बाद फिर तुरंत एग्जाम होती है दोबारा, और उसमें नेट बंद होती है। और जब नेट बंद होती है ना, उसमें भी बहुत सारे जो वाईफाई होते हैं वो चालू होते हैं और क्वेश्चन भेजे जाते हैं, एक सैच दिया जाता है, सीआईडी दिया जाता है। आपको बताते हैं सर, झारखंड सीजीएल में 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन सीआईडी को मिलता है। सरकार खुद सीआईडी के माध्यम से जस्टिफाई कर दी है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मार्केटिंग मैनेजर था वो सीट बेच रहा था, होटल लीज पर लिया हुआ था। तो आप तो खुद एक्सेप्ट कर लिए हो कि हम बेच रहे थे, तो रद्द करो। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे सर, हम अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। जो हमारी झारखंड सीजीएल जैसे एग्जाम में जो अनियमितता जो बढ़ती गई है सर, झारखंड सीजीएल एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम था हम लोग का। हम लोग सिर्फ एग्जाम नहीं था सर, हमारी पूरी दुनिया थी झारखंड सीजीएल। सिस्टम में इतना दिमाग लग चुका है सर, हम लोग पढ़ाई करते करते हम लोगों को डिप्रेशन होता है सर, हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है सर, कहाँ से शुरू करे कहाँ से अंत करे सर। सर ये स्टेनो में लिखा हुआ है, स्टेनो को हिंदी में आंसू लिपिक बोलते हैं। हम लोग का ये परीक्षा बहुत पुराना है सर, 2022 में वैकेंसी आया था, फिर रद्द हुआ, फिर जाके 24 में आके अब जाके रद्द हो गया सर। हम सरकार से पूछना चाह रहे कि हम लोग 5 साल तो बर्बाद कर दिए, अपना उम्र भी और समय भी, क्या इसका भरपाई करेगी सरकार? और अभय तिवारी ने इन्हीं 2 एग्जाम में टीडीपीएल यानी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ऐसी घुसपैठ कर ली थी कि कोई भी परीक्षा को वो चुटकियों में निकाल लेता था। दरअसल अभय तिवारी मनोज के नाम से टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर बना हुआ था और झारखंड सरकार ने जेएसपीसी और जेएसएससी का एग्जाम कराने का टेंडर टीडीपीएल को दिया था, जबकि टीडीपीएल यूपी और बिहार जैसे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। इसके बावजूद टीडीपीएल ने इस साल जेएसपीसी की 14वीं सालाना परीक्षा करवाई। इस परीक्षा के जरिए अभय तिवारी ने अपने भाई, साली और भाभी को भी सरकारी नौकरी दिलाई। अभय तिवारी नाम का एक जो व्यक्ति है सर, वो जेएसएससी सीजीएल का टॉप 2nd रैंकर है, 2nd टॉपर है सर। तो 2nd टॉपर है वो जेएसएससी सीजीएल से कनेक्टेड है सर। जेपीएससी जो टीडीएल जो है कि एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है, उसका जो है कि मार्केटिंग मैनेजर है सर। सोचिए सर, एक एम्प्लॉयमेंट हो के वो मार्केटिंग मैनेजर है पूरा मार्केट कंपनी का, टीडीएल का, ठीक है। तो वो समझिए कि वो कैसा तरह का ये एजेंसी का जो है कि कनेक्ट कैसा तरह का है ये हेमंत सोरेन का। ये जांच से हम लोग को चाहिए अब सीबीआई की जांच। अभय तिवारी को अगर बता दें, जिस तरह से वो 4-5 एग्जाम में क्वालिफाई किया है और टीडीपीएल कंपनी का जो कंपनी परीक्षा लेती थी उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी होता है, खुद भी परीक्षा पास करता है, अपने रिश्तेदारों को भी पास करवाता है और वही आदत उसको पैसा कमाने की तरफ भी ले गया। हजारों छात्रों के बीच में एसोसिएटिंग करवाता है और करवा करके ओएमआर बाहर निकलवा करके रंगवाता है और अवैध तरीके से क्वालिफाई करवाता है, जिसको लेकर के हम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं सरकार के पास कि इतनी सारी जानकारियां बाहर आने के बावजूद भी सरकार इसको संज्ञान ले और सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच करवाएं।
टीडीपीएल के पास एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी थी। इससे लेकर भी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। टीडीपीएल का ऑफिस लखनऊ में है। 2018 के ग्रामीण विकास अधिकारी एग्जाम में धांधली हुई, आरोप टीडीपीएल पर लगा। 2021 में एसआईटी ने इस कंपनी के डायरेक्टर रामवीर और सत्यपाल को अरेस्ट किया। इस कंपनी पर यूपी विधानसभा स्टाफ नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगे। इसके बाद इस कंपनी को यूपी सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन झारखंड सरकार इस पर मेहरबान रही। टीडीपीएल के खिलाफ कई शिकायतें आई, हर शिकायत को नजरअंदाज किया गया। मई 2025 में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार इस कंपनी पर एक्शन लिया। टीडीपीएल को ब्लैक लिस्ट किया गया, लेकिन एक महीने बाद जून में ही ये बैन हटा लिया गया और फिर से कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने की परमिशन मिल गई। पता लगा है कि इस साल फरवरी में रांची के शिकायतकर्ता ने जेपीएससी को एक शिकायत दी। जेपीएससी की परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र अनशन पर बैठे हैं। 6 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार संवेदनशील है, छात्रों की हर जायज मांग पूरी की जाएगी और उन्हें न्याय मिलेगा। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिले।